जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हमारे पास कितने सारे सत्संग होते हैं सुनाने के लिए, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ मिरेकल्स करते ही रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उनके साथ क्या क्या मिरेकल्स हुए और गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दी। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई अनदर सत्संग विद यू ऑल। तो ये जो मेरा सत्संग है दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा। गुरुपा मेड मी टू डू दैट। तो गुरुपा से ना मैं प्रेयर कर रही थी ड्यूरिंग दुर्गा पूजा कि गुरुपा मुझे ना, मैं काफ़ी साल से सोच के एंड आई हैव नॉट बीन रिकॉर्डिंग एनी ऑफ दोज थिंग्स। सो गुरुपा आई वॉन्ट टू डू धनुची डांस, प्लीज़ मेड मी टू डू दैट। और मैं ये मेरे लिए गुरु जी का सत्संग इसलिए है ना, क्योंकि मैंने वो सरेंडर कर दिया था कि गुरुपा चाहेंगे तभी मैं इस ईयर कर पाऊँगी। बिकॉज इट वॉज़ बिकमिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट वॉज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू धनुची डांस दिस ईयर, बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, मतलब मैं अवेलेबल नहीं रह पाती थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा गुरुपा मेरा बहुत मन है, देखो अब कितना छोटा सा सत्संग है, बस एक धनुची डांस का, एंड गुरुपा ने वो कराया और मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद आज मेरे साथ सत्संग हो रहे थे मॉर्निंग में। वैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ तो आंटी जी के चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स फॉर इन 2 or 3 days। बट टुडे मैं जो सोच रही थी ना, गुरुपा जस्ट वॉज गिविंग मी दूज मैसेजेस इन 1 or 2 seconds। मैं जस्ट नॉर्मली सोच रही थी तो गुरुपा का मैसेज आता है कि मेरे रहते हुए मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तो मैं जो सोच रही थी ना, मेरे दो 3 मिनट बाद ही मैसेजेस आए जा रहे थे। एंड आई वॉज़ वेरी शॉक कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ किसी चीज़ के बारे में, देयर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी एंड आई एम गेटिंग यूज मैसेजेस इन 2 or 3 minutes। सो थैंक यू सो मच गुरुपा की असीम कृपा के थ्रू सब मेरे को ये सब, मेरे लिए ये जो छोटे छोटे सत्संग है ना, हमारे वही लाइफ के जो सत्संग होते हैं जिससे हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा ने हमें वो कैपेबिलिटी दी है शुक्राना करने की, तो वी शुड डेफिनेटली डू दैट। मेरा ना काफ़ी दिन से मतलब 2-3 दिन से आई हैव बिन फीलिंग वेरी बैड, ऐसा जैसे कि आई एम गोइंग टू लॉस समथिंग वेरी प्रीशियस। बट एट द एंड ऑफ द डे आज मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरे को इतना आजकल बुरा क्यों फ़ील हो रहा है, बहुत अजीब सा, बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही है जब से दुर्गा माता अर्थ से जाती हैं और वापस दिवाली के दिन आ रहे होते हैं, जैसे नवरात्रि ख़त्म होते हैं। तो ये ना पीरियड जो थोड़ा होता है ना, टाइम इतने बीच का, दिस बिकम सो नेगेटिव आई गेस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था आजकल। सो गुरुपा का सुबह मैसेज आता है, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि, तो आई गॉट मैसेज फ्रॉम गुरुपा कि दिल भारी हो रहा है ना 2-3 दिन से। ये भी यही है कि मैं जस्ट सोच ही रही थी, 2 मिनट बाद मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया इंस्टाग्राम फीड और वो मैसेज आ गया कि दिल भारी हो रहा है ना 2-3 दिन से, मैं तेरे बहुत बड़े कष्ट काट रहा हूँ और 2-3 दिन में सब अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। सो ये बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गुरुपा कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, बट एक्चुअल में गुरुपा इंडिकेशन तो दे रहे थे, बट ही वॉज ट्राइंग टू लेट मी नो कि मैं कष्ट भी काट रहा हूँ। फिर ऐसे मैं एक दिन इवनिंग में सो रही थी तो आई गॉट ड्रीम कि मेरे मदर आंटी जी, मैं उनके लिए काफ़ी वरी हो रही हूँ कि वो रोड क्रॉस करती हैं, वो बहुत हार्मफुल है। तो ना एक ट्रक ऐसे पीछे आ रहा था उनके, और मैंने उनको पकड़ के साइड कर लिया, और फॉर नो रीज़न आई सेड कि आपको तो खैर गुरुपा आपको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं आपकी, आई डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही पीछे से वो ट्रक गया, ऐसे ही दूसरा ट्रक जो था वो एक अंकल जी का आया और वो बोला चलो चलो आगे बढ़ो। एंड जो वो आगे जो ट्रक ड्राइवर थे ना, ड्रीम में ही वॉज़ नॉट गुरुजी बट ही वॉज़ लुकिंग लाइक गुरुजी। और पता नहीं क्यों आई सेड टू माई मदर इन ड्रीम्स कि गुरुपा आ गए, देखो गुरुपा आपको बचाने आ गए। तो वो भी गुरुपा मुझे ड्रीम्स में आके एक तो ये बताना चाह रहे थे कि मैं तेरी फैमिली की हमेशा एक एक मोमेंट में रक्षा कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वरी फॉर देम बिकॉज आई डू वेरी मच। तो गुरुपा जस्ट वॉन्ट्स मी टू नो कि यू डोंट हैव टू वरी टिल द टाइम आई एम विद यू, आई एम विद योर फैमिली। मैं ना अपने एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, एज आई हैव ऑल्सो शेयर्ड इन माई सत्संग। एंड आफ्टर फ्यू डेज़ मुझे ना बहुत मैं परेशान हो रही थी। गुरुपा दिस वॉज द लास्ट राउंड, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मेरेकल है कि दिस वॉज द लास्ट राउंड।
और एंड इट वाज एक्चुअली द लास्ट राउंड एंड गुरुपा का सबसे बड़ा मिरेकल कि एक एंड राउंड, लास्ट राउंड, जो कि मेरे लिए नहीं, कुछ 1-2 हज़ार लोगों के लिए था। उसके बाद दूसरा राउंड आया, मॉप अप राउंड 2 आया। ऑल्दो अभी तक आई हैवन गॉट एनी सीट इन दैट राउंड, बट वो आया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी, क्योंकि मुझे लगा था राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, बट जो भी होगा क्या होगा, गुरुपा मेरा ड्रीम पूरा करेंगे, नहीं, दैट्स ऑल अप टू हिम। बट वो राउंड आया और मुझे उस चीज़ की ना थोड़े मिनट के लिए खुशी हुई, वही बहुत बड़ी बात है कि होप फिर से जाग गई। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा सत्संग है। ऑल्दो अगर होता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर इन माई सत्संग, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी डेस्परेट फॉर मी। मैं गुरुपा से हमेशा बोलती थी ये तो हो ही जाना है, बट गुरु, इससे एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी, गुरुपा ने मुझे एक चीज़ बताई कि कभी भी किसी चीज़ को ना फॉर वेरी ग्रांटली नहीं लेना चाहिए। आई ऑलवेज यूज़ टू से कि गुरुपा ये चाहिए, बट जो मैं इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं लेती थी कि मुझे पता था चलो गुरुपा ये तो हो ही जाना है। तो गुरुपा ऑलवेज सेज कि इतना किसी भी चीज़ को ना इतना ग्रांटली नहीं लेना चाहिए। हमें लाइफ में हर इंसान, हर चीज़ और हर एक एक मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है। वी रियलाइज़ आफ्टर दैट। तो यही मैसेज था गुरुपा के, और यही मेरे सत्संग थे छोटे छोटे। मेरा एक और छोटा सत्संग है जो मुझे डेफिनेटली गुरुपा चाह रहे हैं मैं याद करके शेयर करूं। तो मेरा जब मैं सत्संग कर रही थी ना, तो जैसे मैंने सत्संग का मैंने पहले भी शेयर किया, तो घर पे जब मैं अकेले सत्संग कर रही थी तो मैंने ऐसे सर टिकाया गुरुपा के पैरों पे, पैर छूने के लिए। एंड जब मैं उठी तो फॉर नो रीज़न मेरे बालों पे फूल लगा हुआ था, एक फूल का जो पेटल लगा हुआ था। एंड एवरीवन सेड कि तूने खुद से लगाया? तो आई सेड मैं खुद से क्यों लगाऊंगी। एंड आई नोटिस्ड कि गुरुपा ने ब्लेस किया या फिर आशीर्वाद दिया उन्होंने मेरे सर पे। मतलब होता है ना कि अगर हम कोई ऊपर से फूल फेंक रहा है तो वो पेटल जाके लग गया बालों में, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट मैं उनके चरणों में जस्ट पैर छू ही रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेटल्स नहीं थे, और जैसे मैं उठी तो मेरे हेयर पे पेटल लगे थे। मेरे लिए तो डेफिनेटली इट वॉज गुरुपा का ब्लेसिंग्स। सो दैट इज़ वाई आई एम सो ग्लैड विद दीज ब्लेसिंग्स एंड ऑल। और मैं कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी अपने सत्संग के थ्रू। डेफिनेटली किसी के मैसेज होंगे, किसी के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहली बात तो ना हमें, आई डोंट नो क्यों ये दिमाग में आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था बट अभी आ रहा है कि गुरुपा डाल रहे होंगे। डेफिनेटली हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए फॉर श्योर। बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब देखो ये जो अभी गुरुपा मेरे से घर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। मैं जब बैठी थी ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये कभी बोलूँगी कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। पता नहीं क्यों अचानक से दिमाग में आया। एंड आई एम शेयरिंग विद यू गाइज कि गुरुपा का ना जो भी होगा, A to Z कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके अगेंस्ट होगा डिसीजन। तो प्रेजेंट में जीना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है बट हम लोग नहीं करते हैं। सरेंडर इज़ द बिगेस्ट की। एंड डेफिनेटली हम जो कभी कहते हैं ना, हमें ये तो कहना ही चाहिए कि गुरुपा का साथ मांगना चाहिए उनसे बस। लेकिन अरदास करना बहुत ज़रूरी है। अरदास में बहुत ताकत होती है, और अमृत वेला करके उठ के अरदास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें शिव चालीसा पढ़नी चाहिए रोज़ डेली। और अगर टाइम मिले तो शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दीज आर, आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन शेयरिंग दिस, but because I'm sharing this and because Gurupa wanted me to share this, I'm so glad to share that those things and all. तो जल चढ़ाओ शिवलिंग पे। और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि 40 दिन 50 दिन, वो तो डेफिनेटली होता ही है, गुरुपा कहते ही हैं। बट हमें यूजुअली सिमरन के तौर पे ना करते रहना चाहिए पाठ, वो शिव चालीसा डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। और बाकी शिव पुराण तो आंटी जी इतना ब्लेसिंग वाला काम कर ही रही हैं, रोज़ हमें पढ़वाई देती है, सुनवाई देती हैं। तो हमें कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी हमें लगता है ना कि हम लोग थक गए यार, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, टाइम देना पड़ेगा। कुछ नहीं आंटी जी, अगर आप लोग अपनी ड्राइव कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो आंटी जी इतना ब्लेसिंग वाला काम कर रही है कि आप लोगों को कहीं भी प्ले करके सुनते सुनते चलिए, कल्याण ही होना है जगह जगह। तो ये अच्छा, इतना आंटी जी इतना अच्छा काम कर रही है। मे शी हैव ऑल दी blessings, success, prosperity in her life. ओके, सो यही सब गुरुपा के मैसेजेस थे। हमें ये काम डेफिनेटली करना चाहिए। सिमरन में बहुत ताकत होती है, गुरुपा के प्यार में बहुत ताकत होती है। गुरुपा ओनली वांट्स योर लव, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते थे मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार मेरा गुरु परिवार है।
हम गुरु परिवार ही अगर वहम में पड़ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन में पड़ेंगे और दूर आते जाएंगे गुरु पास से, तो यू कैन फील कि उनको कितना बुरा लगेगा। बिकॉज़ इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपसे कोई काम ले, कुछ चीज़ दे या ले बिना किसी सेल्फ मीन के, बट गुरु पाक करते हैं बिकॉज़ ही वो भगवान है, महापुरुष है, वो हमारे फादर मदर सिस्टर फ्रेंड जो भी रिलेटिव जो भी हम उनको कंसिडर करते हैं वो हैं। तो हमें उनसे बस ही वॉन्ट्स आवर लव एंड शुक्राना, क्योंकि ही वॉन्ट्स, देखो गुरु पाना अपनी बड़ाइयाँ तो चाहते ही हैं, बट क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे बहुत गुरु परिवार को इसमें आंसर मिलने वाला है, इसीलिए वो शुक्राना कराते हैं। तो वो सब कुछ सोच के चलते हैं, आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है हमें नहीं पता, बट गुरुपा नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। सो आज मैं अपने सत्संग और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। हमारे लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, जब हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं है, इतना आंटी जी इतना अच्छा काम कर रही हैं ओपन प्लेटफॉर्म देख के, तो हम लोग क्यों कतराएं। हमें हमेशा मैसेजेस और जो भी मैसेजेस आए शेयर करें प्लीज़, सत्संग मैसेजेस, क्योंकि वो किसी का भी आंसर हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, इतने बड़े बड़े सत्संग टाइम निकाल के सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपनी लाइफ सरेंडर गुरु जी को कैसे करनी चाहिए, और गुरु जी जो भी करते हैं हमारे फेवर में ही करते हैं, हमें बस सब्र रखना होता है। संगत जी, अगर हम सब्र रखेंगे और गुरु जी पर अटूट विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही होती हैं, हमारे हक में ही होती हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, लेकिन सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।